नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में जारी एलपीजी गैस का संकट। गुरुवार को भी गैस एजेंसी के बाहर लगी रही लंबी कतारें। ऑनलाइन बुकिंग के एक हफ्ते बाद भी सिलेंडर नहीं आने से लोग हुए परेशान। नासिक में दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार ढोंगी तांत्रिक अशोक खरात की संपत्ति को लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस ने फार्म हाउस में मारा छापा। तांत्रिक अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में किया गया गिरफ्तार। पुलिस को आरोपी के पास से मिले 58 वीडियो। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में किया गया पेश। 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी। तांत्रिक अशोक खरात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल। महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकड़कर पर रूपाली पाटिल ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, खरात के ट्रस्ट की संचालक है रूपाली। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को ले लेना चाहिए उनका इस्तीफा, अन्यथा पद का दुरुपयोग कर सबूत को कर देंगे नष्ट। फर्जी तांत्रिक अशोक खरात को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का सरकार पर हमला। कहा, एब्स्टेन फाइल की तरह महाराष्ट्र में खुली फाइल, नैतिकता के आधार पर रूपाली चाकड़कर को देना चाहिए इस्तीफा। संजय राउत के बयान पर भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन ने किया पलटवार। कहा, संजय राउत को अपनी पाटकर फाइल पर भी देना चाहिए ध्यान। महिला के साथ अत्याचार करने वालों का सरकार नहीं देगी साथ। महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा का जश्न। कई जगहों पर निकाली गई शोभा यात्रा। महिलाओं ने अपने अपने अंदाज में किया नए साल का स्वागत। मिडिल ईस्ट संकट के चलते कच्चे माल की कीमतों में आई बढ़ोतरी। प्लास्टिक सामानों के उत्पादन में गिरावट और पानी के बोतलों का उत्पादन भी निम्न स्तर पर। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ने के चलते हुई गिरावट। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के बाद सियासी हलचल तेज। एकनाथ शिंदे के संपर्क में है उद्धव ठाकरे गुट के आधे से अधिक सांसद। ऑपरेशन टाइगर के तहत सांसदों के पाला बदलने की हो रही है तैयारी। मुंबई में मेट्रो जंक्शन के पास अवैध बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान मेट्रो टनल को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कंपनी मालिक के खिलाफ मामला किया दर्ज। घटना ने मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए कई सवाल। रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी 4 पुश्तैनी जमीनों की नीलामी आखिरकार रही सफल। मुंबई के एक बोलीदाता ने खरीद ली सभी संपत्तियां। ऐसे FEMA कानून के तहत की गई नीलामी। कल्याण में आधारवाड़ी जेल के बाहर गैंगस्टर के जन्मदिन पर फोड़े गए पटाखे। गैंगस्टर सतीश उर्फ सत्याभाई कामले का था जन्मदिन। खड़कपाड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार एक आरोपी की तलाश जारी। महाराष्ट्र एसटी के बेड़े में 8,300 नई बसें होंगी शामिल। इनमें से 3,000 बसों की सेवा जल्द की जाएगी शुरू। इसके अलावा 17,742 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रताप सरनाइक ने की घोषणा। गोरेगांव पूर्व स्थित दिंडोशी इलाके में तेंदुए की दहशत। रहेजा हाइट्स सोसाइटी में तेंदुए ने घुसकर कुत्ते का किया शिकार। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से इलाके में डर का माहौल। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए कई सवाल। सिडको ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। संस्था ने होम लोन की अधिकतम सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया 1 करोड़ रुपए। कर्मचारियों को घर खरीदने में मिलेगा आर्थिक सहारा। बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जनता दल यानी यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत। संभावना जताई जा रही है कि अनंत सिंह जल्द ही जेल से आ सकते हैं बाहर। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वीडियो शूट में सांप के जहर के इस्तेमाल और ड्रग्स की रेव पार्टियों में शामिल होने के आरोपों पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को कोर्ट ने किया रद्द। केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट। 39 उम्मीदवारों को मिला टिकट। दिग्गज नेता कुमनम राजशेखरन अरनमुला से लड़ेंगे चुनाव। 9 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी ने 126 सीटों वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। 6 महिलाओं को भी दिया गया टिकट। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी जारुकबारी सीट से लड़ेंगे चुनाव। मिजोरम में बिना अनुमति प्रवेश और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में यूक्रेन के 6 और अमेरिका के 1 नागरिक को किया गया था गिरफ्तार। इन 7 विदेशियों को लेकर हर रोज हो रहे हैं नए खुलासे। भारत को आतंकी गतिविधि के लिए एक बड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की तैयारी में थे सभी आरोपी।
गाजियाबाद में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, सैन्य ठिकानों और धार्मिक स्थलों विशेषकर खाटू श्याम मंदिर की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यह गिरोह 6 मुख्य जासूस किए गए गिरफ्तार। उत्तराखंड के चंदौली में निर्माणाधीन पुल का गिरा स्लैब, हादसे में कई मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका। ग्रामीणों ने ठेकेदार और जिम्मेदार लोगों के प्रति जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी के अफेयर और लगातार विवाद से परेशान पति ने उससे उसके प्रेमी के साथ जाने की दी अनुमति। पति को नीले ड्रम कांड जैसी घटना का सता रहा था डर। असम में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। मार्घेरिटा सीट से उम्मीदवार प्रतीक बोरदोलोई ने अपना टिकट पार्टी को दिया वापस। इससे पहले उनके पिता प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिला बड़ा झटका। कोर्ट ने दोनों की ओर से दायर याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में गैर आश्रित दस्तावेज देने से किया इनकार। कहा, हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को नहीं है अधिकार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।